जो मेरी वाइफ थी बिल्कुल हेल्दी थी, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिजीज नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उस पर इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, इतना उसके ऊपर मिसबिहेव किया कि उसको घुटन हो गई उस चीज की। उसके ऊपर कुछ इंजेक्शन ऐसे दिए, उसका शरीर फूला हुआ था, घर पर मृत शरीर फूला हुआ था। ये सब लोग उसके गवाह हैं। और जो नीडल हमने हाथ में नीडल हाथ में लगी थी। आम जनता के ऊपर एफआईआर हो रही है बिना साक्ष्यों के, तथ्यों के जाने। संबंधित डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हो और जो उनके साथ और स्टाफ नर्स है उनके ऊपर भी एफआईआर हो, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जो बंटी सराजी और संजय चौहान पर एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए और जो इनके चैनल्स है, इनके जो अकाउंट्स है, इनको रिकवर किया जाए। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में महिला मंजू देवी उर्फ रजनी शर्मा की मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर ढालपुर में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रशासन व सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी पहले रथ मैदान में एकत्र हुए और इसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मामले में जवाब मांगा। संतुष्ट नहीं होने पर प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने मांग रखी कि मंजू देवी की मौत मामले में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। प्रदर्शन का नेतृत्व समाज सेवी बंटी ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मृतका के पति सतीश शर्मा ने आरोप लगाया कि शिकायत देने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और उन्होंने न्याय की मांग की है। डीसी कुल्लू ने मामले को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जबकि प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये वही मंजू शर्मा प्रकरण चला हुआ है। हमने 29 तारीख को यहाँ पहले एक आंदोलन किया था, उसके उपरांत हमारा एक समझौता हो गया था और हम घर आराम से चले गए थे। उसके उपरांत दूसरे दिन उन लोगों द्वारा हमारे ऊपर एफआईआर की गई। जो लोग, जिनके सदस्य उस मंजू शर्मा का जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच में वो शामिल थे, उन लोगों के द्वारा एफआईआर की गई। तो उसके ये पे इन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई 5 मिनट में कर दी, हमारी एफआईआर लॉन्च। लेकिन जो परिवार की तरफ से इनकी शिकायत गई थी कि संबंधित डॉक्टर के ऊपर एफआईआर हो और जो उनके साथ और स्टाफ नर्स है उनके ऊपर भी एफआईआर हो, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हमारा रोष सिर्फ यही है कि जब आम जनता के ऊपर एफआईआर हो रही है बिना साक्ष्यों के, तथ्यों के जाने, तो जिनके ऊपर मृत्यु का, लापरवाही का आरोप लगा है उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है। तो हम अभी एसपी साहब से मिले, हमने स्पष्ट कहा कि इतना बड़ा ये भेदभाव कैसे हुआ। और दूसरा, हम आवाज उठाते हैं आम जनता की, आम जनता के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क रिलेटेड हमारा काम है। राजनीति से कहीं ज्यादा हट करके उन अकाउंट्स को हमारे बैन कर दिया। ये संजय भाई है, ये यूट्यूब का काम करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं। आज 6 साल हो गए, तब इनके साथ 6-7 लाख लोग जुड़े हैं और आज इसने एक आवाज उठाई न्याय देने के लिए, तो एक झटके में उसको बंद कर दिया गया। मतलब एक तरह से ये लोकतंत्र में बोलने और लिखने की पूरी ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बोलना और लिखना गुनाह हो रहा है। फिर हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कहाँ है? अगर ये आज हम ऐसे खामोश रहते हैं तो कल के दिन कोई और मंजू शर्मा बनेगी। हमने मांग की है कि हम कहते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई करो, अगर कोई प्रमाण है, हमने डॉक्टरों को धमकाया हो या कोई तोड़फोड़ की हो, जो धाराएं उन्होंने लगाई है वो अगर प्रमाणित होती है तो अवश्य कार्रवाई करो। लेकिन उससे पहले ही एफआईआर कर दी 5 मिनट में। एक हमारी वो है कि उसको वापिस लो, दूसरा हमारे जो अकाउंट इन्होंने बेवजह बैन किए उसको खोलो, तीसरा हमारा है जो मंजू शर्मा मृत्यु में शामिल लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो। ये हमारे मुख्य मामले हैं। आधे घंटे का हमारे को डीसी साहब ने वक्त दिया है, इसका इंतजार करेंगे हम। जनता हो गई है आक्रोशित, क्रोध में है और इसके बीच में कोई ऐसा ना निकले, कोई शरारती तत्व जो कोई उद्दंडता करे जिसकी वजह से बेकाबू हो, तो उसकी अब हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को यह जिताया था अगर कार्रवाई नहीं करते तो ऐसा एक दिन होगा। और वो शर्मा
रजनी शर्मा का हस्बैंड। 19 तारीख से लेकर 21 जून तक जो घटना मेरे साथ घटी, मैं उसके खिलाफ डॉक्टर अनु और 2 स्टाफ नर्सेज जो 21 जून की सुबह ड्यूटी पर थी, उनके खिलाफ नेग्लिजेंसी का आरोप लगाता हूं और इस पर एफआईआर जो हमने 15 दिन पहले की हुई थी उसको एडमिसिबल किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो बंटी सराजी और संजय चौहान पर एफआईआर हुई है उसे वापस लिया जाए और जो इनके चैनल्स है, इनके जो अकाउंट्स है, इनको रिकवर किया जाए। जो भी इनकी चीज़ें थी उसमें समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उसको वापस किया जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो डॉक्टर अनु और 2 स्टाफ नर्सेज पे। ये मेरी मांग प्रशासन से भी है और प्रदेश सरकार से भी है। सब ने मुझे आश्वासन दिया है, यदि इसमें भी कोई डील रहती है, आप सीबीआई बिठाओ, कुछ बिठाओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे साथ घटना हुई है, मैं भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, क्योंकि ये असहनीय चीज़ है। ऐसी चीज़ किसी के साथ, ये सारे लोग अपने लिए आए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोग हैं, सबको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। जो मेरी वाइफ थी बिल्कुल हेल्दी थी, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिजीज नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उस पर इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, इतना उसके ऊपर मिसबिहेव किया कि उसको घुटन हो गई उस चीज़ की। उसके ऊपर कुछ इंजेक्शन ऐसे दिए, उसका शरीर फूला हुआ था, घर पर मृत शरीर फूला हुआ था। ये सब लोग उसके गवाह हैं। और जो नीडल हमने हाथ में नीडल हाथ में लगी थी उसकी जो ग्लूकोज की नीडल लगी हुई थी वो हमने मृत शरीर से घर पे निकाली और उसके आंखों से कुछ पीला पीला कोई पदार्थ बह रहा था, शायद वो जहर था। फुली हुई थी, सोजिश थी पूरे मुंह पे और नीला था शरीर। उसका कारण बताओ और उन पर जो एफआईआर हमने की है उसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। मैंने सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे भी कहा था कि सीबीआई की जांच करो, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। परंतु आज 10 दिन हो गए, ना कोई सीबीआई की जांच बैठी, ना कोई प्रशासन से जो 7 दिन का अल्टीमेट दिया था प्रशासन ने वो भी नहीं हुआ, उसको 15 दिन हुए। मेरी इतनी अर्ज है, हो सके तो न्याय के साथ खड़िए, अन्याय का साथ मत दीजिए, दोषियों पर पर्दा मत डालो। उनको जहां सपनों को मिलती है सही दिशा और मेहनत को मिलता है मुकाम, ज्ञान, संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा का संगम, हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की राह। तो दे अपने करियर को नई पहचान, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। आपके सपने हमारी प्रेरणा। आज ही प्रवेश लें और अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।